Hello everyone, welcome to Tech Treasure. I am खजान मेतुलिया, डेटा साइंटिस्ट एट विजय रोबोटिक्स. आज हम बात करने वाले हैं डिक्शनरीज के मेथड्स के बारे में. बिना देरी करे वीडियो करते हैं स्टार्ट. लास्ट वीडियो में हमने सब पढ़ लिया था कि डिक्शनरीज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी कि डिक्शनरी कैसे बनाते हैं. आज हम बात करने हैं डिक्शनरीज की कुछ बिल्ट इन मेथड्स की. तो बिल्ट इन मेथड जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, गेट, कीज़, वैल्यूज़, डॉट आइटम्स, डॉट अपडेट, ये सब है. लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम लोग इनको सबको चेक कैसे कर सकते हैं. सिंपली हेल्प फंक्शन से हेल्प करेंगे. क्या करेंगे? डिक्ट. तो देखिए जैसे मैंने बताया था कि हम हेल्प से कर सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं. देखिए हेल्प डिक्शनरी. अब देखिए सबसे पहले हम इनके मेथड्स पे जाएंगे सीधे. देखिए क्लियर, कॉपी, गेट, आइटम्स, पॉप, ऐसे बहुत सारे हैं. ठीक है, मैं मेजर जो इम्पोर्टेंट हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ. सबसे पहला मेथड है डॉट कीज़ मेथड. सिंपल नाम से समझ में आ रहा है कि जो कीज़ को रिटर्न करेगा. यानी यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई है मैंने, माई डिक्ट, जिसमें है नेम कोलन की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू. अब इसमें कीज़ क्या क्या है? नेम की है, एज की है और एक सिटी की है. यानी इन तीन कीज़ को कौन रिटर्न करेगा? डॉट कीज़ मेथड रिटर्न करेगा. देखिए कैसे करता है. सिंपली देखिए, अब डिक्शनरीज की कीज़ यानी डिक्ट कीज़, इस डिक्शनरी की कीज़ में उसने एक कीज़ रिटर्न कर दी. सिंपल. अब हम चाहें इसका टाइप भी देख सकते हैं कि क्या टाइप रिटर्न कर रहा है. तो बेसिकली हम टाइप कैसे चेक करते हैं किसी भी चीज़ का? कैसे चेक करते हैं? टाइप फंक्शन से. टाइप ऑफ क्या? डिक्शनरी की कीज़. देखिए क्या आता है, डिक कीज़. इसका एक टाइप है, ये टाइप है डिक कीज़. इसका डेटा टाइप ही डिक कीज़ है. ठीक है. अब बात करते हैं वैल्यूज़. अब ऐसे ही अगर जो डॉट कीज़ फंक्शन मेथड है वो कीज़ को रिटर्न करेगा और डॉट वैल्यूज़ क्या करेगा? वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा. देखिए सेम डिक्शनरीज पे देख रहे हैं. तो वैल्यूज़ क्या क्या हैं? जॉन 25 न्यूयॉर्क. ठीक है. अब तीसरा है आइटम्स. आइटम्स यानी डिक्शनरीज के आइटम्स की बात कर रहे हैं. अब इंडिविजुअली हम की और वैल्यू कर रहे थे, यहाँ पे या की कर रहे थे. अब आइटम्स मतलब की वैल्यू का एक पेयर इज आइटम. यानी एक पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर. लाइक यहाँ पे एक आइटम ये हो गया, एक आइटम ये हो गया, एक आइटम ये हो गया. ठीक है. और हम क्या कर सकते हैं कि हम डिक्शनरी को ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि हमें समझ में आए कि पर्टिकुलर डिक्शनरी की वैल्यू दिस काइंड ऑफ दिस. देखिए अब समझ में आ रहा है कि ये एक की है, एक यहाँ पे पूरी डिक्शनरी, ऐसे करके भी लिख सकते हैं. ठीक है, ताकि और क्लियरली समझ में आए हमको. तो डॉट आइटम्स क्या करेगा कि जो इनके आइटम्स हैं उनको रिटर्न करेगा. देखिए सिंपली एक आइटम क्या है? नेम जॉन एक आइटम है, एज 25 एक आइटम है और सिटी न्यूयॉर्क एक आइटम. यानी की वैल्यू को, एक की वैल्यू पेयर को एक आइटम कह देते हैं. अब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेनी है डॉट गेट फंक्शन से, जैसे कि हम वहाँ पे ब्रैकेट्स की हेल्प से ले लेते थे मेजर फंक्शन. मेजर हमने जो वॉक्स देखे थे, यहाँ पे हम किसकी हेल्प से लेते हैं? डॉट गेट की हेल्प से भी ले सकते हैं. सिंपली देखिए अब नेम यानी की, यहाँ पे की पास करनी होगी, लेकिन हमको डॉट गेट में क्या पास करनी होगी? की पास करनी होगी. जिस की वैल्यू चाहिए हमें वो की पास करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी. ऐसे ही डिक डॉट अपडेट. जैसे हमें वहाँ पे नई वैल्यू ऐड करनी थी. अब मेरे पास मेरी डिक्शनरी क्या थी? सिंपली यहाँ तक ही थी. एक कंट्री वाला ऑप्शन नहीं था, बट मैं चाहता हूँ कंट्री वाला ऑप्शन भी आए. तो क्या करूँ? डिक डॉट अपडेट कर दूँ, एक कंट्री यूएसए कर दूँ. तो क्या होगा? देखिए यूएसए हो गया. अब मैं कहता हूँ मेरे पास कंट्री पहले से है. ठीक है. अब कंट्री है क्योंकि म्यूटेबल है. अब मैं इसको चाहूँ, मैं चेंज करना चाहता हूँ, क्या होगा? मैं कहता हूँ इंडिया लिख देता हूँ. क्या ये चेंज अपडेट हो जाएगा? देखिए यानी अगर हमें कोई नई की वैल्यू पेयर ऐड करना है तो भी हम अपडेट का यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें कोई की वैल्यू पेयर एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर में चेंज करने, जैसे कि नेम की जगह मैं जॉन की जगह टेक ट्रेजर लिखना चाहता हूँ. ठीक है. तो मैं क्या करूँगा? सिंपली यहाँ पे अपडेट नेम कोलन टेक ट्रेजर. तो क्या होगा? देखिए नेम अपडेट हो गया है टेक ट्रेजर से. ठीक है.
अब पॉप, अगर मुझे कोई की वैल्यू पेयर हटाना है तो हमें की से ही हटाना पड़ेगा, की हेल्प से ही। तो देखिए माई डिक्शनरी डॉट पॉप एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम हटा सकते हैं कोई भी एक की वैल्यू पेयर को। सी क्लियर क्या करता है कि पूरी डिक्शनरीज को क्लियर कर देता है। यहाँ पे मैं क्लियर को रन करा के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि पूरी डिक्शनरी क्लियर हो जाएगी, बट आउटपुट कुछ ऐसा आएगा नहीं, एक क्लियर डिक्शनरी आएगी। उससे पहले मैं एक कॉपी बनाना चाहता हूँ, कॉपी वाला फंक्शन। देखिए कॉपी फंक्शन क्या करता है, पुरानी डिक्शनरी को नई डिक्शनरी में एक कॉपी कर सकता है सिंपली। देखिए यहाँ पे नई कॉपी, अब देखिए डॉट क्लियर करते हैं, डॉट क्लियर ने पूरी डिक्शनरी क्लियर कर दी, कॉपी ने पुरानी डिक्शनरी का डेटा न्यू डिक्शनरी कहीं पर भी हमें जहाँ पे भी सेव करना है तो वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। हमने देखा था एक सिंगल डिक्शनरी बना के, यानी नॉर्मल एक हम की डिक्शनरी क्या बना रहे थे कि एक की और उसकी एक सिंगल वैल्यू, यही कर रहे थे अभी तक हम डिक्शनरी में। बट क्या हम ऐसा कर सकते हैं एक की के साथ ही, कि उस वैल्यू के साथ ही वैल्यू को हम की वैल्यू पेयर में कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी इनसाइड अ डिक्शनरी। हाउ इट मेक ठीक है, ये कैसे बनती है देखिए सिंपली। अगर मैं नेस्टेड डिक्शनरी को दिखाऊं, चलिए एक सिनेरियो पे बात कर लेते हैं कि मुझे अपनी फैमिली के कॉन्टैक्ट नंबर्स को लिखना है। सिंपली मैं कहता हूँ देखिए मैंने माई कॉन्टैक्ट करके एक डिक्शनरी बनाई। अभी तक क्या कर रहे थे हम, सिंपली एक की, मैंने बोला फैमिली करके एक की बना दी, फैमिली। एक ऑप्शन तो यह है कि फैमिली करके की बनाऊँ, उसमें वैल्यूज़ क्या डाल दूँ, सारे सबके कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 एक का कॉन्टैक्ट नंबर लिस्ट के फॉर्म में डाल दिए। ठीक है, 3 4 5 6 8। पर अब यहाँ पे देखिए अगर मैं ये बनाऊँ या फिर सो ऑन करके ऐसे पूरी डिक्शनरी क्लोज कर दी, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब मुझे कंफर्म नहीं हो रहा ना कि ये 2 3 नंबर किसका है, 3 4 5 नंबर किसका है, 5 6 7 नंबर किसका है। तो क्यों ना ऐसा करूँ, मैं इस की जगह पे कुछ ऐसा करूँ, यानी माई फैमिली करके लिखा, उसके बाद फैमिली में किसका नंबर, अब इसको भी की वैल्यू पे बना दूँ। लाइक मैंने बोला सबसे पहले मुझे मॉम का नंबर लिखना था, मॉम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉमा, डैड, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और मान लेते हैं एक बेस्ट फ्रेंड है BFF करके। ठीक है, अब लेकिन मेरे को पता चलता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के 2 नंबर्स हैं। ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट में। तो अब क्या करूं, अब मैंने देखा कि इस की को भी एक की वैल्यू पेयर में बना सकता हूं, लाइक दिस। अब ये की, यहाँ पे एक की है, की के की वैल्यू पेयर, यानी फिर से मैं एक डिक्शनरी बना दूं यहाँ पे, जहाँ पे लिखूँ नंबर कॉन्टैक्ट 1 करके एक बनाया, उसकी वैल्यू 811 लिख दी, एंड कॉन्टैक्ट 2 366। नाउ दिस क्लोज, एंड एक लास्ट कॉन्टैक्ट, bro, and 368. Okay, and this my dictionary is close. Now see कि हमारे पास एक डिक्शनरी है माई कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, उस पर मैंने एक फैमिली करके एक की बनाई। ध्यान दीजिएगा इस पर, नेस्टेड डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी ही नेस्टेड डिक्शनरी है। ठीक है, सबसे पहले बनाया फैमिली करके की बनाई, उस की के अंदर एक और की वैल्यू पेयर ऐड करा, पहला की वैल्यू पेयर दिस। ठीक है, पहला की वैल्यू पेयर कहाँ से, मॉम, की के अंदर की वैल्यू पेयर, और इस की वैल्यू पेयर के अंदर भी एक की है BFF, उसके अंदर भी की वैल्यू पेयर, यानी की वैल्यू पेयर के अंदर की वैल्यू पेयर, ऐसा करके कुछ नेस्टेड, यानी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना दी। लेकिन अब बात करते हैं, अगर हम इस पर सिंपल डॉट कीज़ का मेथड लगाएंगे, सब पहला जो हमने पहला पढ़ा था अभी, डॉट कीज़। ठीक है,
आप लोग इसको जुपिटर नोटबुक में भी कर सकते हैं अपनी सिंपली। अब मैंने बोला माई कॉन्टैक्ट, सिंपल माई कॉन्टैक्ट डॉट कीज, ये क्या रिटर्न करेगा मेरे को, जितनी भी कीज़ हैं वो सब रिटर्न करेगा मेरे पास, जितनी सारी कीज़ हैं। कौन कौन सी कीज़ रिटर्न करनी चाहिए इसने अकॉर्डिंग टू यू, लाइक ये भी की है, 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 और इसके अंदर भी 2 की है, यानी बहुत सारी कीज़ के अंदर भी कीज़ है। पर ये क्या, ये सिर्फ मेजर की रिटर्न करेगा, यानी फैमिली वाली की रिटर्न करेगा, ठीक है, यानी ये सिर्फ याली की रिटर्न करेगा जो माई डिक डॉट की है। अब सर तो याली की इसको कैसे एक्सेस करें? अब मैंने बताया था हम वैल्यूज़ को कैसे रिटर्न करते हैं। अगर मैं माई फैमिली सिंपली, अगर मुझे यहाँ पे ये इसकी की वैल्यूज़ रिटर्न करनी होती तो मैं क्या लिखता, माई फैमिली, माई कॉन्टैक्ट और की का नाम लिख देता, क्या फैमिली, तो क्या आ जाता है, ये बाकी बचा हुआ अंदर का स्टफ आ जाता है, नहीं वैल्यू आ जाती इसकी सारी। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे। अब मुझे माई कॉन्टैक्ट वाले को, यानी इतने माई कॉन्टैक्ट की जगह पे, ठीक है, माई कॉन्टैक्ट लिखा, ओके, माई कॉन्टैक्ट लिखा। अब डॉट करके, डॉट नहीं लिखूँगा, अब मुझे किस की के अंदर की कीज चाहिए, फैमिली, माई कॉन्टैक्ट फैमिली की लिखूँगा, डॉट फिर कीज लिखूँगा। देखिए अब ये फैमिली के अंदर गया और यहाँ की कीज, यानी ये सिर्फ 1 2 3 कीज देगा। और अगर मुझे अभी BFF के अंदर की कीज चाहिए तो माई कॉन्टैक्ट फैमिली करके लिखा, देन मैं करूँगा BFF डॉट कीज, तो ये कीज इसके अंदर की कीज, ऐसी वैल्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे नेस्टेड डिक्शनरी में पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। इसको हम एक बार जुपिटर नोटबुक में भी देख लेते हैं, सेम सिनेरियो। देखिए अब मैंने एक सिनेरियो बना लिया है सेम, जो मैं अभी समझा रहा था आपको कि माई कॉन्टैक्ट फैमिली, मॉम डैड BFF, और BFF की भी 2 कॉन्टैक्ट 1 कॉन्टैक्ट 2 और 1 अंकल, ठीक है, यानी एक की वैल्यू पे, एक की वैल्यूज़, इस की के लिए वैल्यूज़ हैं। अब इस वैल्यू के अंदर भी की वैल्यू पेयर्स हैं, देखिए की वैल्यू की, अब इस की के लिए वैल्यू में की वैल्यू पेयर है, ठीक है, यानी 3 डिक्शनरीज नेस्टेड हो रही हैं यहाँ पे। अब मैंने बोला सबसे पहले हम एक सिनेरियो देखेंगे कि कैसे हम एक कीज़ को एक्सेस करेंगे, यानी उसकी कीज़ देखेंगे। तो देखिए अगर माई डिक्शनरी डॉट कीज़ कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, सिर्फ फैमिली आ रहा है। तो अब मैं इसके अंदर की, यानी इस की के अंदर की कीज़ को एक्सेस करना है तो इस की तक पहुँचना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसा, फैमिली की क्या चाहिए मुझे, डॉट कीज़ चाहिए, ठीक है। तो क्या, अब देखिए 4 कीज़ आ गई, मॉम डैड BFF एंड अंकल। अब अगर मुझे BFF की भी कीज़ के अंदर जाना है तो यू हैव द आंसर कि सर अब हम इसकी की पर्टिकुलर, यानी फैमिली डॉट करके फैमिली के साथ, ठीक है, ऐसे करके कुछ, यानी कोट्स उसी के अंदर BFF लिखेंगे। देखिए BFF, अब देखिए इसकी कीज़ में जाते हैं। अब देखिए BFF की कौन सी कीज़ है, कॉन्टैक्ट 1, यानी ऐसे अगर हमें पर्टिकुलरली एक की के अंदर की कीज़ को एक्सेस करना है तो हमें ऐसे ब्रैकेट्स के साथ एक्सेस करना होगा। हमें सिंगल ब्रैकेट से पर्टिकुलर की, अगर हमें नेस्टेड डिक्शनरी के साथ काम करना है तो सिंगल के साथ डबल ब्रैकेट, या अगर इसके अंदर भी की होती या इसके अंदर भी और कीज़ होती तो अंदर जाते रहते हम लोग, ठीक है। यानी ये सिंगल डबल ब्रैकेट्स का रोल आपको समझ में आ रहा होगा, दैट्स इम्पोर्टेंट, और यही डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट है। वेल, आज की वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स, और एक वीडियो हम बनाएंगे सारे लिस्ट सेट डिक्शनरीज़ के साथ कॉम्बिनेशन करके, तो उसमें भी नेक्स्ट वीडियो वही हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।